ए सुन, एक बार छाता बाजू में कर। तुझे ही कह रहा हूँ, छाता बाजू में कर। क्यों, किस लिए? कोई कहेगा तो छाता बाजू में नहीं करना, मेरे पिताजी ने कहा है, मैं नहीं करूँगा। ये आवाज तो कृष्णा की है। कृष्णा तुम ही हो ना? छाता हटाते हो या नहीं? हटाओ जल्दी। ये क्या चिल्लाकर बात कर रहे हो? तुम कोई राउडी हो क्या? मैं छाता नहीं हटाऊंगा। निकालते हो या नहीं? मैं जानता था यहाँ पर तुम ही हो करके। क्या रे, कितने दिनों तक ऐसे छुपते हुए घूमते रहोगे? तुम मेरा किराया दोगे या नहीं? क्यों नहीं दूंगा मालिक, देने की सोच रहा था। मेरे बाहर आने के समय तुम नींद से नहीं जगे ना, इसलिए आ गया। मेरे जागने से पहले घर से बाहर आ जाते हो, फिर रात में मेरे सोने के बाद घर पर आते हो। असल में तुम्हें मैंने देखे हुए करीब करीब 2 महीने हो गए। जब दिखाई देते हो तब कल देता हूँ कहते हो। अब कुछ नहीं हो सकता। अब किराए के पैसे देते हो या नहीं? आप इस तरह गुस्सा मत होइए मालिक, मेरे पास से कितने महीने का किराया आना है बताओ, दे दूंगा। अभी तक 10 महीने का किराया आना है, 200 रुपए तक आने हैं। इतना ही ना? 200 रुपए के लिए इतना तमाशा करने की जरूरत है? कल ही मुझे नौकरी दूंगा कहकर बुलाया है। जाकर नौकरी में जुड़कर महीना खत्म होते ही वेतन आने के बाद तुरंत ही तुम्हारा किराया तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? ऐसी झूठी बातें जब से तुम किराए पर आए हो कहते ही आ रहे हो। अब कुछ नहीं हो सकता, आज फैसला करके रहूंगा। मेरे किराए के पैसे दोगे या नहीं? बाप रे बाप, तुम्हें कितने बार कहूँ मालिक, दे दूंगा करके। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक बार फिर से मुझ पर भरोसा कीजिए, नहीं तो तुम जो कहोगे वह करूँगा। आने वाले महीने की 3 तारीख को दोपहर के 1 बजे मुझे मिलो, तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। सुनो कृष्णा, तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, इस बार बहाने नहीं चलेंगे। अगर नहीं दिया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ठीक है मालिक, मैंने वचन दिया तो नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन चिल्लाते चिल्लाते बहुत थक गए, चलो चलकर इडली खाते हैं। मेरा किराया देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन इडली खिलाने के लिए है। वह सब तुम्हें किस लिए मालिक, चलो चलकर खाते हैं। वह देखो, वहाँ गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके पास इडली बहुत अच्छी रहती है, चलो। उस तरह इडली वाले के पास जाते हैं। क्या रे, तुम्हारा सेठ नहीं है क्या? किधर गया है क्या? घर पर गया? नहीं जी, चटनी खत्म हो गई, लाने के लिए गया है। वैसे तुम आओगे तो कुछ नहीं देना कहा, अब तुम जा सकते हो। क्या रे, तू भी ज्यादा बात कर रहा है। कल ही तुम्हारे सेठ को पैसा दे दिया, उस बारे में तुम्हें नहीं बताया। अब बड़ी बातें ना करते हुए 2 प्लेट इडली लेकर आ। बाकी पैसे दे दिए, नहीं पता भाई, इसलिए ऐसा कहा। वैसे भी तुम अकेले ही हो ना, 2 प्लेट किस लिए, एक बस नहीं होगा? क्या रे, वह देख, उधर जो बेटा है वो मेरा मेहमान है, 1 प्लेट उन्हें लेकर जाकर दे। थोड़ी ज्यादा चटनी डालना, उसकी मुझे जरूरत है। उस तरह दोनों इडली खाते हैं। जो का वह सच है, इडली खा के मजा आ गया। चटनी भी स्वादिष्ट है। तुमने क्या सोचा मालिक, मैं कभी भी नंबर 1 के पास ही जाकर खाता हूँ, नहीं तो उसकी शक्ल ही नहीं देखता। तभी वहाँ पर गाड़ी का मालिक आता है। उधर कृष्णा को देखकर, क्या कृष्णा, फिर आ गए? जाओ जाओ, तुम्हें आज इडली नहीं दूंगा। पहले पिछला उधार पूरा दोगे तो ही कुछ दूंगा, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं क्या आज के दिन इस गांव को छोड़कर भागने वाला दिख रहा हूँ क्या? तुम्हें पिछला उधार कितना देना है बताओ, अभी दे दूंगा। ऐसे पैसे देकर खाओगे तो अच्छी बात है, पूरे 70 रुपए देने हैं, किधर है दो? 70 रुपए हुए, ठीक है। फिर आज जो 2 प्लेट इडली खाई है, इसे मिलाकर 72 रुपए लिख लो। कल से नौकरी में जुड़ने वाला हूँ, आए हुए महीने में वेतन आते ही दे दूंगा। मतलब आज के दिन भी बिगर पैसे दिए खा लिया? वैसे तुम आओगे तो कुछ नहीं देना कहा। क्या रे, कृष्णा आएगा तो कुछ नहीं देना कहा, किस लिए दिया? यह पैसा तुम दोगे? पूरा उधार दे दिया करके कहा मालिक, इसलिए दिया। ऊपर से अकेला नहीं, उसके साथ वह देखो, उसे भी लाकर मेहमान को लाया हूँ। ज्यादा चटनी देना कहा। क्या रे, तुझे इडली देना बड़ी बात है तो फिर बड़प्पन दिखाने के लिए मेहमान? वैसे शर्म नहीं है, इसके साथ घूम रहे हो, तुम भी कहीं इसके जैसे हो क्या? ऐसी बात नहीं है मालिक, मैंने नहीं कहा तो फिर भी मुझे लाकर खिलाया। असल में मुझे भी। अब तुम बात मत करो, जाओ यहाँ से। फिर कभी इसके साथ दिखाई दिए तो चुप नहीं बैठूंगा। ए, क्या मालिक ऐसा कह रहे हो? वो मेरा मेहमान है, उन्हें कुछ कहा तो चुप नहीं रहूंगा। बेटा, तुझे और तेरे मेहमान को नमस्कार, लेकिन अब जाओ यहाँ से। पहले ही बता रहा हूँ, पूरी तरह से पिछला उतार दिए बगैर फिर कभी यहाँ नहीं आना। जाओ यहाँ से। सुनो, तुम्हें भी कह रहा हूँ,
आने वाले महीने की 3 तारीख को तुम्हारा पैसा तुम्हें दे दूंगा, तब तक मुझसे बात मत करो। तुमसे बात किस लिए करूँगा? दिया हुआ वचन पूरा करो पहले। तभी वहाँ से कृष्णा शंकर आगे जाकर असल में तुम्हारे बारे में जानते हुए भी तुम्हारे साथ आया ना, यही मेरी गलती है। फिर कभी तुम्हारे साथ आऊंगा तो मेरे चप्पल से मुझे मारो, ठीक है ना? इतनी बड़ी बातें किस लिए मालिक? अब तुम जाकर आने वाले महीने की 3 तारीख को दोपहर के 1 बजे मुझे मिलो, तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। उस तरह कुछ दूर आगे जाने के बाद मनोज के पास जाता है। सुनो मनोज, अच्छे से दाढ़ी बनाओ, कल शहर में नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। तेरी दाढ़ी मैं नहीं बनाऊंगा, पहले ही 30 दाढ़ी के बाल के पैसे देने हैं मुझे, वो पहले दे। वैसे भी कहाँ दाढ़ी बड़ी हुई है, ठीक तो है ना? जाओ जाओ। 10 बाल और 30 दाढ़ी के लिए इतने दुखी होगे तो कैसा? जल्द ही तुम्हारा पैसा दे दूंगा, ठीक है ना? बस सिर्फ इस बार बना दो। आने वाले महीने की 3 तारीख को तुम्हारे पूरे पैसे देने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, कल काम पर जाऊंगा कह रहे हो ना, इसलिए आखिरी बार दाढ़ी बनाता हूँ। आने वाले महीने की 3 तारीख को मेरे पैसे मुझे दे देना, ठीक है ना? तभी कृष्णा मनोज के पास से दाढ़ी बनवाकर उधर से चला जाता है। उसके पास पैसे नहीं होने के वजह से सभी के पास उधार करते हुए दिन गुजारते रहता था। वैसे रहते हुए क्या शुभम, कल तुझे दिया हुआ पैंट शर्ट इस्त्री हो गया? जल्दी दो, काम के लिए शहर जाना है। मेरे पहले के पैसे बाकी है, पूरे मिलाकर 30 रुपए हुए। पहले मुझे पैसे देकर बाद में ये कपड़े लेकर जाइए। सुनो शुभम, इतने दिन चुप रहकर आज मेरे इंटरव्यू के लिए जाने के समय ऐसा कह रहे हो। तुम्हारा पूरा पैसा फूलों में डालकर दे दूंगा, ठीक है ना? आज के दिन दे दो कपड़ा। हर बार कुछ ना कुछ कहते रहते हो। इंटरव्यू कह रहे हो इसलिए दे रहा हूँ। तुम्हारा वेतन आने के बाद पहला मेरा उधार दे देना। उस दिन शहर में इंटरव्यू देकर लौटकर आते रहता है। कोई नौकरी मिलेगी सोचकर इंटरव्यू देकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर बिताकर काम नहीं है कहकर भेज दे रहे हैं। मुझे नौकरी कब मिलेगी? अब इस पेट की भूख कैसे खत्म होगी समझ नहीं आ रहा। बहुत भूख लग रही है। क्या हुआ कृष्णा, नौकरी मिली? देखने में मुंह पूरा सूखा हुआ है, सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? कैसी नौकरी काका? सब कुछ झूठ, नौकरी देने वाला कोई नहीं, यूं ही इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं बस। यह लो, यह सोडा पियो, बाद में यह थोड़ा खाओ। देखा जाए तो यहीं पर गिर जाओगे लग रहा है। मेरी तकलीफ को तुम अकेले ही समझ सकते हो काका। तुम्हारे पैसों को जरूर नौकरी मिलते ही दे दूंगा। तुम बाद में दे सकते हो, पहले इसे खाओ। वैसे तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा सब काम नहीं कर सकता। नौकरी मिलने तक दूर नहीं होगी तुम्हारी तकलीफ। और एक बन खाओगे क्या? और नहीं चाहिए काका, जाता हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ तो सब काम नहीं करना चाहिए क्या? पेट जल रहा है। मेरी पढ़ाई के अनुसार नौकरी चाहिए तो नहीं मिलेगी। कल ही शहर जाकर कोई भी एक छोटी नौकरी कर लूंगा। अब और तकलीफ उठाना मुझसे नहीं होगा, कर्ज देने वाला भी नहीं है। तभी कृष्णा दूसरे दिन शहर जाता है। ये बोरी उस गाड़ी में रखूंगा तो थोड़े बहुत पैसे देंगे। इन पैसों से आज की भूख मिटा लूंगा। मैं भी ये बोरी उठाऊंगा। मुझे पैसे दोगे? क्यों नहीं दूंगा, दूंगा। एक बोरी के 2 पैसे। तुम जितनी बोरी उठाओगे उतने पैसे, ठीक है ना? तभी कृष्णा भी थोड़ी बोरी उठाकर जाकर गाड़ी में डालता है। ये लो पैसे, 25 बोरी के 50 पैसे। बाप रे, इतना बदन दर्द करने के बाद भी 50 पैसे आए। यह सब ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? छोटी दुकानों में डालने क्या? नहीं, जेल के कैदियों के आहार के लिए लेकर जा रहे हैं। हर 3 दिन में एक बार यहाँ से सामान जाता है। जेल के लिए आहार पहुँचाने का काम मेरे मालिक का ही है। क्या इतना सारा सामान सिर्फ 3 दिन के लिए? मतलब वहाँ इतने सारे लोग रहते हैं? हाँ, जेल में बहुत सारे लोग रहते हैं। एक एक बार पूरा सामान 2 दिन में खत्म हो जाता है, तभी हम फिर सामान लेकर जाते हैं। ऐसा क्या? ये पूरा सामान उधर के कैदियों को मुफ्त में ही देते हो या फिर कुछ पैसा वसूल करते हो? हाँ, यह सब मुफ्त में ही देते हैं। इतना ही नहीं, हफ्ते में एक बार मांस भी देते हैं। कुछ बीमारी होती है तो अच्छे से इलाज भी करते हैं। वैसे ये सब किस लिए पूछ रहे हो? उधर सब गुनेगार जाते हैं। यूं ही जानकारी के लिए पूछ रहा था। ठीक है, फिर तुम यह सामान लेकर जाओ। तभी वहाँ से आने के बाद ये क्या? कोई भी गलत काम करके जाएगा तो जेल में बिठाकर अच्छा आहार देते हैं। कुछ भी बीमारी हो तो अच्छे से इलाज करवाते हैं
और हफ्ते में एक बार मांस भी देते हैं। इन लोगों का ही जीवन अच्छा है, मेरे जीवन से अच्छा वही अच्छा जीवन जी रहे हैं। क्या हुआ कृष्णा, कोई नौकरी मिली या नहीं? नहीं काका, यह लो, ये 50 पैसे लेकर मुझे खाने के लिए कुछ दो, एक सोडा दो। तभी कृष्णा दुकान वाले से सब कुछ कहता है। समझे काका, इस तरह गलत करने वालों को जेल में बिठाकर अच्छी तरह से खिला रहे हैं। हाँ सच है, जेल में आहार अच्छा देते हैं, लेकिन उन्हें समाज में इज्जत नहीं। बहुत पढ़ाई करके सभी अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे यह समाज इज्जत दे रहा है क्या? जिसके पास पैसा है उन्हें ही यह समाज गौरव देता है, बाकी सब यूं ही बात करने के लिए होते हैं, इतना ही। फिर अब क्या, तुम भी जेल जाने की सोच रहे हो क्या? मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ तुमसे कह रहा हूँ, इतना ही। सुबह उठूंगा तो घर का मालिक किराया नहीं दिया कहता है, इडली की गाड़ी वाला एक भी इडली नहीं दूंगा कहता है, आखिर में इस्त्री करने वाला भी मुझे गिराकर बात करता है, इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। इतनी तकलीफ उठाने से अच्छा उस जेल में जाना ही अच्छा लग रहा है। कल ही कुछ ना कुछ गलत काम करके जेल जाने का प्रयास करता हूँ। तभी दूसरे दिन सुबह कुछ भी करके जेल जाने की सोचकर बोरी उठाए हुए दुकान के पास जाता है। हाँ, उस दुकान के बाहर बहुत सारी बोरी है, उसमें से एक दुकान वाला देखे ऐसा चोरी करूँगा, वही मुझे पुलिस के हवाले कर देगा। अभी अच्छे से जाकर जेल में बैठ सकता हूँ। तभी वहाँ पर रखे हुए बोरी को लेकर जाते हुए, क्या रे, यह पूरी बोरी उठाकर कहाँ लेकर जा रहे हो? दिख नहीं रहा है, इस बोरी को चुरा रहा हूँ, मालिक को कहकर मुझे पुलिस से पकड़वाओ। अरे पागल, ये चावल की बोरी नहीं है, नमक की बोरी है, इसे कोई नहीं चुराता। अगर चुराएगा तो पूरी बोरी बेचेगा तो 25 पैसे भी नहीं आएंगे। इसके लिए पुलिस को बुलाना, चोरी करने वाले को पकड़वाना। जाओ यार, देखने में पागल लग रहे हो, जाओ जाओ। ये क्या, ये नमक की बोरी है तो क्या हुआ, चोरी चोरी है ना, मुझे पुलिस से पकड़वा दो। अरे नमक की बोरी चोरी हुई करके पुलिस के पास गया तो मुझे पागल समझेंगे रे। जाओ यहाँ से जाते हो या नहीं? क्या है ये, पहली बार चोरी की, वह भी इतनी बेकार। मुझे देखकर खुद पर ही हंसी आ रही है। इस बार संभाल कर चोरी करनी है। वह देखो, वहाँ पर कोई अमीर व्यक्ति लग रहा है, इसका जेब काट कर मिलूंगा तो जरूर मुझे ले जाकर जेल में रखेंगे। तभी सामने से आते हुए व्यक्ति के पास जाकर जेब में हाथ डालकर पैसा चोरी करने जैसा नाटक करता है। कौन है रे तू, मेरी ही जेब काटने की देख रहे हो? रुको, तुम्हें क्या करता हूँ देखो। ए, तुम मेरा क्या करोगे? इज्जत से पुलिस को पकड़वा दो मुझे, बाकी सब वही देख लेंगे। ए, कैसी बात कर रहे हो? मैं पुलिस से कहूँगा तो तुम्हें अभी ले जाकर जेल में रखेंगे। तुम सही में चोर हो या पागल हो सब तुम्हें क्या करना, पहले मुझे पुलिस को सौंप दो, नहीं तो तुम्हारी जेब फिर से काट लूंगा। अरे जाओ, तुम सच में जेब काटने वाले रहते तो मुझे पता लगे बगैर जेब काट देते। असल में कौन हो तुम, किस लिए ये काम कर रहे हो? मालिक, मैंने डिग्री तक पढ़ाई की है, मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा, खाने के लिए पैसे नहीं है, घर के किराए के लिए पैसे नहीं है, यह सब मेरे लिए बहुत कठिन है। जाने दो सोचकर बोरी उठाऊंगा सोचा, यह सभी मुझसे नहीं हो रहा, बदन पूरा दर्द हो रहा है। किसी महान व्यक्ति ने मेरी आंखें खोली। जेल जाओगे तो यह सब तकलीफ तुम्हें नहीं रहेगी कहा, सब कुछ वही लोग देखेंगे कहा। इसलिए जेल जाने की सोच रहे हो? सुनो, तुम्हारे पढ़ाई के अनुसार नौकरी मैं देता हूँ, ये लो पैसे, इसमें 500 रुपए है, इससे तुम्हारा कर्जा देकर अच्छे कपड़े खरीद कर 2 दिन बाद इधर आकर मुझे मिलो। मालिक, तुम कोई महान व्यक्ति के जैसे हो, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास काम के लिए आऊँगा। इस समय इन पैसों से सभी के पैसे देकर आता हूँ। उस तरह वह पैसे लेकर घर देने वाले शंकर के पास जाता है। क्या रे, तभी अमावस में दिखाई दिए थे, फिर अभी दिखाई दे रहे हो। इस महीने भी मेरा किराया दोगे या नहीं? क्यों नहीं दूंगा मालिक, तुम्हें देने हुए उधार 200 रुपए है, यह लो 200 रुपए 75 पैसे। इतने दिन तुमने मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए 75 पैसे ज्यादा दे रहा हूँ, ले लो। क्या है ये, मैं जो देख रहा हूँ वो सही है ना, या फिर कुछ और है? क्या रे कृष्णा, इतना बदल गया? ठीक है, ज्यादा मत सोचो, जिस तरह तुम्हें दिया है उस तरह बहुत जन को देना है, जाता हूँ। तभी वहाँ से इडली की गाड़ी वाले के पास जाता है। चाचा, 1 प्लेट इडली दो, ज्यादा चटनी डालना। कितनी बार कहा तुम्हें, जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे तब तक इडली नहीं दूंगा, कहा ना। ये लो चाचा,
तुम्हारा पिछला उधार पूरा 72 रुपए। इन सभी को राउंड फिगर करके ये लो, तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूँ, ले लो। ये क्या कृष्णा, मैं जो देख रहा हूँ सही है ना? तुम ही हो ना 100 रुपए निकाल कर दे रहे हो? उस तरह मनोज को इस्त्री वाले को पैसे देकर आखिर में छोटे दुकान के पास आता है। कैसे हो कृष्णा बेटा, बहुत खुश हो? क्या बात है? मुझे शहर में एक अमीर के घर नौकरी मिली। अभी तक तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तुमने जो किया उसे मैं पैसे से नहीं जोड़ सकता। वैसे भी तुम्हारा बाकी 75 रुपए है। तुम्हें 100 रुपए देता हूँ, ये लो काका। मैं जब कष्ट में था, मेरी भूख को जानकर मुझे छोटा बन खिलाया, इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारे जैसे उधार लेकर याद रखने वाले कितने लोग होंगे बताओ। तुम सुखी से रहो कृष्णा। तभी कृष्णा उस दिन से अच्छी नौकरी करते हुए भूख के लिए दुख उठाने वाले